बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसकी जो कंपनी है उसका नाम है डाविडॉफ। डाविडॉफ बेसिकली एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है और उसके बाद इनकी कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप कभी किसी बड़े मार्ट के ऊपर जाएं, स्टोर के ऊपर जाएं, तो वहाँ पर आपको कॉफ़ी के सेक्शन में ना डाविडॉफ की कॉफ़ी ज़रूर पड़ी हुई मिलेंगी क्योंकि इनकी कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो डाविडॉफ की ही है और उसका नाम है एम्बर ब्लेंड। ये रही इसकी बॉटल, मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाता हूँ। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा है, प्यारा सा कलर है इसका। और ये रहा इसका नाम, एम्बर ब्लेंड विद परफॉर्म। और ये डाविडॉफ ये डाविडॉफ कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये छोटा सा ढक्कन होता है इनके ऊपर, जिसके ढक्कन के ऊपर भी जो है ना वो डाविडॉफ का लोगो सा बना हुआ है। लाइट सा ढक्कन है और ये गोल्डन सा इनका स्प्रे है और ये बड़ा स्नग फिट टाइप ढक्कन इसके ऊपर होता है। ठीक है, बात करते हैं हम इन फ्रेग्रेंसेस के बारे में। आप लोगों ने भी नेट के ऊपर इसके रिव्यूज बहुत कम देखे होंगे। अब आई डोंट नो इसके रिव्यूज इतने ज़्यादा अवेलेबल है क्यों नहीं, क्योंकि ये जो डाविडॉफ का एम्बर ब्लेंड है ना, ये जितनी भी ब्लेंड सीरीज है, ये मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। ये डाविडॉफ की जो ब्लेंड सीरीज आई है ना, ये 4 परफ्यूम्स हैं उनके अंदर। एम्बर ब्लेंड, लेदर ब्लेंड, वुड ब्लेंड ब्लेंड और एगर ब्लेंड। तो उनमें ना सब में ये सारे 2014, 15, 16, 17 इस तरह ये हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। और जिस तरह ये एम्बर ब्लेंड है, अब ये 2016 के अंदर लॉन्च हुआ है। पुरानी फ्रेग्रेंस है 2016 के अंदर। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इतने ज़्यादा इनके रिव्यूज़ क्यों नहीं अवेलेबल, क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट की बात की जाए टॉप नॉच, ज़बरदस्त। इनकी बात की जाए खुशबू की, तो वो भी बहुत रिफाइंड सी खुशबुएं हैं इनकी। तो इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं अलबत्ता। बट मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। अगर आपको कहीं से मिलती हैं तो मस्ट ट्राई, आपको ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। ये आपको 10,000 रुपये से नीचे-नीचे मिल जाती हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, ये 4 परफ्यूम्स हैं ना, इन 4 परफ्यूम की एक-एक बॉटल तो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक-एक बैकअप बॉटल मेरे पास पड़ी है। अगर किसी को ये फ्रेग्रेंस चाहिए हो, अगर किसी को ये चाहिए और उनको बाज़ार से ना मिल रही हो, तो एक-एक बैकअप बॉटल मेरे पास पड़ी है। तो वो अगर आप में से किसी को चाहिए तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। मैं पहले आप लोगों को इनकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये खुशबू परचेज़ करनी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी हैं, इस खुशबू से। तो अगर वो इसको लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ 1 बॉटल मेरे पास पड़ी है। मैं कोई सेलर नहीं हूँ, लेकिन इनकी एक-एक बॉटल मेरे पास पड़ी हुई है। वो बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो ठीक, वरना मेरे पास तो पड़ी हुई है। मैं जब ये ख़त्म करूँगा तो वो उठा लूँगा, वरना वो अगर मुझे किसी को गिफ्ट करनी हुई किसी की बर्थडे पे आगे-पीछे, तो मैं बड़े आराम से वो गिफ्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है? तो वेरी मच क्लियर कि अगर आप में से किसी को चाहिए तो मिल जाएगी, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेल होती है और नहीं होती, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। ओके, तो बात करते हैं हम इसके बारे में। ये जी 2016 के अंदर लॉन्च हुई और डाविडॉफ की है। इसकी ये मुझे बेसिकली ओसामा शेख, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं लाहौर के अंदर, उन्होंने मुझे ये सीरीज़ रिकमेंड की थी, ये ब्लेंड सीरीज़ डाविडॉफ की। उन्होंने कहा यार दिल भाई आप ट्राई तो करें, ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। इनके क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, खुशबुएँ भी डिफरेंट हैं और आपको मज़ा आएगा इस्तेमाल करके। आई सेड ओके, मैं इस्तेमाल करूँगा। फिर ये मेरे हत्थे लगी, हाथ लगी, तो मुझे वाक़ई ही इनको इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है? इनकी क्वालिटी ऑफ इंग्रीडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का भी ऐसा इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। ठीक है? तो बात करते हैं हम इसकी सबसे पहले खुशबू के बारे में, बाकी जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है उसके ऊपर बाद में आएँगे। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसकी स्टार्ट जो है वो स्पाइसी है, स्पाइसी गरम मसाला। बट इसके अंदर ना नटमेग भी शामिल है। नटमेग एक बेसिकली खट्टा सा इंग्रेडिएंट होता है, एक खट्टा सा गरम मसाले का इंग्रेडिएंट होता है जो कि लिटरली लिटरली एक खट्टे से अचार की तरह की एक खुशबू देता है, नटमेग जो होता है। ठीक है? तो गरम मसाला कौन सा जो कि आपके किचन में पड़ा हुआ है, ज़ीरा प्लस काली मिर्चें प्लस दालचीनी
प्लस वो बड़ी जो इलायची होती है, ये सारी चीज़ें मिला-जुला के ना, इन सारों की खुशबू को मिलाकर ना वो एक गरम मसाले की जो एक स्पाइसी सी वार्म सी एक खुशबू आती है। उसके साथ आप अचार की थोड़ी-सी, अब अचार में रेफ़रेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ, बेसिकली तो वो नटमेग की खुशबू है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा नटमेग का, तो उनके रेफ़रेंस के लिए बता रहा हूँ कि जो अचार की खुशबू मैं कहता हूँ ना, वो बेसिकली नटमेग की खुशबू होती है, खट्टी-सी। तो खट्टा प्लस वार्म स्पाइसी सा गरम मसाला, इसको जब आप खट्टा अचार प्लस वार्म स्पाइसी सा गरम मसाला, तो इस खुशबू को जब आप थोड़ा-सा वो कंसीडर करते हैं अपने माइंड के अंदर, तो इसकी खुशबू बनती है। मुँह में पानी आने वाली खुशबू, यानी आप इस खुशबू को जब लगाएँगे ना, तो आपके मुँह में लिटरली पानी भी आ सकता है। वो खट्टे अचार की खुशबू की वजह से, ठीक है? तो ये रहा इसका स्टार्ट। इस स्टार्ट में खट्टे खट्टे अचार प्लस गरम मसाले की खुशबू है। जो इसका सेकंड फेज़ है, मज़ेदार जो इसका फेज़ था ना, वो सेकंड फेज़ था, और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया उसको। मैंने उसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। शेव्ड पेंसिल, बहुत सारे लोगों को शेव्ड पेंसिल की खुशबू का पता है, ठीक है? उसको आप थोड़ा-सा डेंस कर लें और थोड़ा-सा स्पाइसी कर लें, ठीक है? वो जो शेव्ड पेंसिल की खुशबू है, उसको आप थोड़ा-सा स्पाइसी कर लें और डेंस कर लें। तो वो रहा इसका सेकंड फेज़। बहुत आसानी से कोशिश की आप लोगों को बताने की। बेसिकली तो वो स्पाइसेस की खुशबू है, स्पाइसेस की वार्म सी प्लस वुडी सी, प्लस आप कह लें कि स्पाइसी, वुडी एंड हल्की सी वार्म सी खुशबू। लेकिन आसान अल्फाज में कहा जाए तो शेव्ड पेंसिल की स्पाइसी और डेंस सी खुशबू, सिंपल। ये है इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आप ऐसे कर लें कि एक मेटालिक सी खुशबू भी इसके साथ ऐड हो जाती है। शेड्ड पेंसिल के साथ मेटालिक सी खुशबू। मेटालिक सी खुशबू किस तरह, जिस तरह हमारे घर स्टील का कोई भी बर्तन होता है ना, स्टील का कोई भी बर्तन, स्टील का ग्लास हो गया, स्टील का कोई कंटेनर हो गया, हांडी हो गई स्टील की, तो उसके अंदर से जो एक करीब से आप खुशबू करें ना, तो एक स्टील की एक खुशबू सी आ रही होती है, आयरन टाइप। तो शेव्ड पेंसिल प्लस वो जो स्टील की एक मेटल की खुशबू होती है, वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये तो हो गया इसका टोटल इसकी खुशबू हो गई, ठीक है? और इसी तरह की इसकी खुशबू है। आई वाज़ सरप्राइज़्ड, इसको इस्तेमाल करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये बहुत ही अच्छी एक डिसेंट, आप कह लें कि, और रिफाइंड खुशबू है। आपको कहीं से भी सिंथेटिक नहीं लगेगी, कहीं से भी आपको ये अनोइंग टाइप नहीं लगेगी। एक बहुत ही नीश क्वालिटी की, नीश इंग्रेडिएंट्स टाइप इसकी जो है ना, वो इसकी खुशबू है। बहरहाल, ये तो हो गई इसकी खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी खुशबू किस तरह की होगी। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी की तरफ। एज की बात की जाए, हर वो बंदा हर वो बंदा जिसको वार्म, स्पाइसी एंड खट्टी खट्टी टाइप खुशबुएं पसंद हैं, और जिस तरह मैंने खुशबू डिफाइन की, तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो मैटर कि वो मतलब हर एज का बंदा लगा सकता है। अगर आपको स्पाइसी और वुडी प्लस वार्म सी खुशबुएं पसंद है, तो हर बंदा इसको लगा सकता है। लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, एक खुशबू है बुल्गरी की, मैन इन ब्लैक की। अब बुल्गरी का जो मैन इन ब्लैक है, अब मैं बॉटल थोड़ी दूर पड़ी है, उठा के लानी पड़ेगी, उसको स्किप करते हैं। बुल्गरी का जो मैन इन ब्लैक है, उसकी लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम तो नहीं है। पुराने बैच, न्यू बैचेस में खैर लॉन्जिविटी का भी प्रॉब्लम है, और दूसरा वो प्रोजेक्ट भी नहीं करती। तो अगर आपको उस तरह की स्पाइसी वार्म सी खुशबुएं पसंद है, ये उस तरह की तो नहीं है, बट उसी कैटेगरी की फ्रेग्रेंस जरूर है, एक वार्म स्पाइसी वुडी सी फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड से कि उसको स्किप कर दिया जाए और उसकी जगह ये फ्रेग्रेंस ली जाए। क्यों? क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है, ठीक है? आगे मजीद बात करते हैं। एज हो गया, तो एज का नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेल। मैंने देखा है कुछ फीमेल्स को भी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं, तो अगर आपको ये जिस तरह मैंने डिफाइन किया पसंद है, तो लेडीज़ भी इसको लगा सकती हैं, बट इट्स वेरी लाउड फ्रेग्रेंस, तो लेडीज़ लाउड फ्रेग्रेंस ना लगाएं तो अच्छा होता है। बहरहाल, घर के अंदर आप लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर आप लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर आकर मैं कहूँगा
it easily lasted 12 hours on me. This fragrance easily lasted 12 घंटे आराम से लास्ट किया है, लेकिन वो क्योंकि मेरी स्किन थी, मेरी बॉडी केमिस्ट्री थी, मैं फिर भी कहूँगा कि किसी भी बंदे के ऊपर ये 10 घंटे आराम से फैब्रिक पे लास्ट कर सकती है। प्रोजेक्शन 3+ आवर्स। मैंने इससे पहले ये फ्रेग्रेंस टेस्ट की थी, एगर ब्लेंड जो है डाविडॉफ का एगर ब्लेंड, इसकी ब्लैक बॉटल है, इसकी आप देख सकते हैं रेड बॉटल है। सॉरी, ये जो एगर ब्लेंड था ना, ये कम से कम 8 घंटे मुझ पे चला था, और मैंने इसकी वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस एक और परफ्यूम की है, तो वो ये है। ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और इसकी प्रोजेक्शन 3 घंटे आराम से है भाई, आराम से 3 घंटे है। तो मैं जो बुल्गरी के मैन इन ब्लैक पे इसको प्रेफर कर रहा था ना, वो इसलिए कर रहा था कि ये उसी एग्जैक्ट मतलब सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन उसी कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है। उस कैटेगरी की होने के बावजूद इसकी लॉन्जिविटी भी है और इसकी प्रोजेक्शन भी है। तो आई वुड प्रेफर दिस वन ओवर बुल्गरी मैन इन ब्लैक, ठीक है। उसके ऊपर मैं इसको प्रेफर करूंगा। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। बात करते हैं थोड़ी सी ओकेजन की और वेदर की बात कर लेते हैं। फॉल, विंटर और गर्मियों में अगर खुद एंजॉय करने के लिए एसी में लगानी है, तो रात को सेंट ऑफ द नाइट टाइप बना के आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं, वो भी तब जब घर में एसी वगैरह लगाओ। सिंपल पंखे के देखें, एंजॉय करने को तो आप इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं, गर्मी, सर्दी, बाहर, खजां, कभी भी। बट वेदर की बात की जाए तो फॉल और विंटर ज़्यादा अप्रोप्रिएट वेदर रहेगा इस फ्रेग्रेंस के लिए, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर हो गया। ओकेजन की अगर बात करें, आप इसको किसी की मेहंदी पे लगा जाएं, आप इसको किसी की बर्थडे पे लगा जाएं, रात का कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आपने एक पंच ऑन अ फेस टाइप फ्रेग्रेंस लगानी है, तो आई वुड रिकमेंड दिस वन कि गो फॉर इट, गो फॉर दिस फ्रेग्रेंस इजीली। तो हर एस्पेक्ट इसका मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिया। वीडियो फिर लंबी हो गई आज की भी, ये चीज़ ही ऐसी है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ता है। जो ब्लेंड सीरीज है ना, इनकी वीडियोस अवेलेबल भी नहीं है नेट के ऊपर, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफाइन करना बनता है, थोड़ा सा डिटेल में बात करना इनके ऊपर बनता है। तो ये था जी आज का हमारा डाविडॉफ का एम्बर ब्लेंड। थैंक यू सो मच।